नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं निपुण आलमबाइन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। स्वागत है सर आपका। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और जितना मैं देख पा रही हूं, जो तस्वीरें सामने आई है, नो किंग्स, ये एक स्लैंग कह लीजिए यूज हो रहा है, ये एक कोट यूज हो रहा है। ये जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या अब ये उन पर ही भारी नहीं पड़ रहे हैं? पहले तो ये बताइएगा, और फिर ये नो किंग्स क्या है, इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले नो किंग्स को ही समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और मैं समझता हूँ कि सबको जानकारी होनी भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका अपने यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डेमोक्रेसी वर्ड यूज नहीं करता है, वो वर्ड यूज करता है रिपब्लिक। और रिपब्लिक का सिंपल सा मायना ये होता है कि सर्वोच्च पद या कोई भी सार्वजनिक पद वो ऑन द बेस ऑफ हेरिडिटी नहीं होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। पहला मतलब तो रिपब्लिक का ये होता है। दूसरा, रिपब्लिक का दूसरा मायना ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की वैल्यू होगी। ये रिपब्लिक का दूसरा मायना होता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किंग, किंग यानी कि मोनार्की यानी कि राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र भी दो तरह के आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। एक तो निरंकुश राजतंत्र, जैसे हम सऊदी की बात कर सकते हैं। एक संवैधानिक राजतंत्र, जैसे हम ब्रिटेन की बात कर सकते हैं। लेकिन राजतंत्र में अगर हम देखें तो राजतंत्र में राजा जो कह दे वही सही। राजा को इस बात पर गुस्सा आया कि एक कनीज एक शहजादे से प्यार कर बैठी, तो राजा ने उस कनीज को दीवार में चिनवा दिया कि इसको दीवार में चिनवा दो। जो राजा कह दे वही शासन है, वही नियम है। तानाशाही कहते हैं इसे तो पर्यायवाची तो तानाशाही हो गया। हाँ, तानाशाही जो है, तानाशाही क्या होता है? लोकतंत्र इनका मिक्सर से निकला हुआ एक नेता जो चुनकर आए जनता से, फिर सारी शक्ति को अपने में केंद्रित कर लेता है, उसको हम तानाशाही बोल देते हैं। तो जब किंग की तरह, किंग यानी कि मैं जो कह दूं वो सही, इसका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मुझे सोचना नहीं है। इसका इम्पैक्ट किस पर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, मुझे सोचना नहीं है। एक मूवी देखी थी मैंने, बाहुबली, और बाहुबली में शिवगामी देवी थी। शिवगामी देवी एक डायलॉग लगाती है, बड़ा शानदार डायलॉग है और राष्ट्र को समझने के लिए। वो ये बोलती है, मेरा वचन ही है शासन। वो बोलती है कि मैं जो बोल दूं वही शासन है। तो ट्रंप के संदर्भ में आप ये बात कह रहे हैं क्या, कि मेरा वचन ही शासन है? हाँ, जो ट्रंप कह दे वही शासन है। मैंने भी एक पिक्चर देखी थी जिसमें डायलॉग था, जैसा जीजा जी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो वो फिर हो गया आपका, जो ट्रंप के पूरे जो सिप्पे सलार हैं उनके लिए हो जाएगा। अब बताइए नो किंग्स क्या है, क्योंकि ये प्रदर्शन अमेरिकी दूतावास के बाहर ही नहीं निपुण जी, 2600 और जगह पर भी हो रहा है, और अमेरिका समेत दुनिया के कई इलाकों में हो रहा है। कई इलाकों में हो रहा है। तो नो किंग्स का मतलब ये हुआ कि जैसे किंगशिप में, राजतंत्र में राजा निर्णय लेता था, जैसा चाहे वैसा निर्णय ले लेता था, उसका सोचना नहीं कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को एक किंग की तरह क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ओपनली तो नहीं बोला, लेकिन एक मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान बोला कि लोग मुझे राजा कहते हैं लेकिन मैं राजा नहीं हूं। अच्छा। अब देखिए, राजा का गुण क्या होता है? राजा का गुण ये होता है कि जो राजा को जच जाए, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि राजा को ये बात जच गई, अगर राजा प्रसन्न हो गया तो मनसबदारी दे दी, यानी खुश हो गया तो जागीरें लौटा दी, और नाराज हो गया तो प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध, जो चाहे प्रतिबंध, जैसा चाहे टैरिफ। तो डोनाल्ड ट्रंप का उसी तरह का व्यवहार है। मतलब ये मतलब है कहने का कि वो सोच समझ नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं क्या नहीं, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर पड़ने वाला है। आपने कई दर्शकों के संबंध जो भारत के साथ बने हुए थे, आपकी केवल जिद ने उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है निपुण जी, वो हमें सबको पता है, वो तो हमें सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, कौन से फैसले हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे,
क्योंकि मैं देख देखिए, रही हूँ हाथों में बहुत- पोस्टर्स हैं, तो अलग अलग पोशाकें पहनी हुई हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? एक तो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर इसमें तो पहले दिन से विवाद है। जैसे विवाद, इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर। उसके अलावा जो तुरंत बहुत तेजी से डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके कारण भी प्रदर्शन है। और एक जो बहुत बड़ी वजह है, जो मैं तख्तिया पोस्टर देख रहा हूं, इनमें बहुत सारे वो लोग भी शामिल हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहे हैं और जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के कारण उनको घर बिठा दिया गया है। अच्छा। या तो वो लोग या उनके फैमिली के लोग भी इसके अंदर क्या है, शामिल हैं। और इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन देने वाले विपक्षी पार्टी के लोग यानी हिलेरी क्लिंटन यानी कि डेमोक्रेट हैं। तो डेमोक्रेट का सिंपल सा कहना, जो डेमोक्रेट अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेमोक्रेट्स जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर नाराज हैं। जो टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा जो रवैया चल रहा है, उसको लेकर वो नाराज है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप सब जगह से कटौती कर रहे हैं खर्चों में, उसको लेकर वो नाराज है। चाहे वो आपका वापस जितनी योजनाएं हेल्थ पॉलिसीज को लेकर है, एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर है, उन सब में जो डोनाल्ड ट्रंप कटिंग कर रहे हैं उनको लेकर भी वो नाराज है। और खास तौर से जो गुस्सा है वो इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर है, क्योंकि है क्या, वहां पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की एक इश्यूज क्रिएट होगा जो डोनाल्ड ट्रंप आज समझ नहीं रहे हैं। क्या? समझाइए, आप समझाइए। देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात यह है कि आपके यहाँ पर जो वर्किंग फोर्स है वो उतनी पढ़ी लिखी उस प्रकार की एजुकेशन वाली स्थिति नहीं है। अभी एक सर्वे हुआ था, आईएलओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है, उसका एक सर्वे ये था कि अगर आप अमेरिकन को देखेंगे तो अमेरिकन में 30% लोग भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, 30% भी, करीब 28% के आसपास में बोला था। अच्छा। इंडियंस की अगर हम बात करें तो 51% इंडियंस जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं। आपको एज इंडियंस कहां से इतने इंटेलेक्चुअल्स हो गए, है ना? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम उन जो बाहर जाके काम कर रहे हैं नम्रता जी, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चाहे अमेरिका में आप जाएं, गल्फ कंट्रीज में आप जाएं, तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे। आप नासा जाइए, नासा में हर तीसरा व्यक्ति आपको मिलेगा बिल्कुल। इंडियन। अभी ठीक है, मैं ठीक है। एचआरडी, एक मैं लास्ट आपको फैक्ट दे दूं, अभी मैं अमेरिका की एचआरडी की रिपोर्ट देख रहा था, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में अमेरिकन का कहना यह है कि अप्रोक्स 42% डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो है इन अमेरिका, दे आर बिलोंग टू द इंडिया। दैट्स क्लियर। लेकिन एक बात बताइए, ऑन एन एवरेज तो उनके फैसले इसीलिए है ना कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। तो इसमें वहां की नहीं। आम जनता को क्या दिक्कत है? चलिए, टैरिफ का तो मुझे समझ में आया कि वहां के बिजनेस पर फर्क पड़ रहा है, लोकल मार्केट पर फर्क पड़ रहा है, लागत ज्यादा लग रही है तो प्रोडक्ट्स महंगे बिक रहे हैं। लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है, उसको निकाला जा रहा है, या बिना कागज के रह रहा है, या अमेरिका फर्स्ट की नीति पे ट्रम्प काम कर रहे हैं, आम जनता को उससे क्या दिक्कत है? बाकी जो आपने कहा कि सरकारी संस्थानों में जो काम करते थे उनको दिक्कत है तो वहां पर रूल्स थोप दिए जा रहे हैं, वो चलिए समझ में आता है। लेकिन देश के लिए कोई सोच रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, देखिए, अगर आप इनलीगल माइग्रेशन को निकाल रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आप हमें देखो, हमने कौन सा इश्यू बनाया, जो इनलीगल इंडियंस वहां पर गए हुए थे, तो इनलीगल इंडियंस को लेकर उन्होंने भेजा, डाल के भेजा, हमने कुछ भी इश्यू नहीं बनाया। हमने बहुत लोगों ने बनाया, बहुत लोग रोए, रोना धोना किया, यहाँ पे इज्जत पे बात आ गई तो मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं किस पक्ष की बात कर रही हूँ? बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, हाँ, गवर्नमेंट की ओर से तो कुछ नहीं था ना, गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं था। लेकिन जब आप ऐसे नॉर्म्स बनाते हैं कि इतना आपको वीजा के लिए पैसा देना होगा, ये कंडीशंस आपकी होंगी 3 साल में, बहुत सारे आपने क्या कर दिया, कंडीशंस लगा दी हैं, बहुत महंगा आपने क्या कर दिया, जाना कर दिया है। तो उससे जो वर्किंग लेबर फोर्स है उसकी दिक्कत जो है वहां की कंपनीज को, वहां के लोगों को, एक तो ये बात है। और दूसरा क्या है कि जो कम्युनिस्ट हैं, जो वहां पर डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट्स जो है इस पॉलिसी पर विश्वास ही नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि पूरी धरती ही जो है वो किसकी है, एक प्रिंसिपल्स कम टकराव है कि पूरी पृथ्वी ही किसकी है, हम सबकी है। वो प्रिंसिपल्स पे बिलीव करने वाले लोग हैं। और इमिग्रेशन पॉलिसी से सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो डेमोक्रेट्स को होगा, क्योंकि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं इसमें घिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो इनलीगल माइग्रेंट्स आते हैं
देखिए एक सिंपल सी बात समझिएगा, जो इनलीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में गए वो अमेरिका के रिसोर्सेज पर बर्डन है, अमेरिका के हॉस्पिटल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सबके ऊपर बर्डन है। डोनाल्ड ट्रंप को निकालने की बात करते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेट से क्या है, वोट बैंक है। तो अब मुझे आप बताइए कौन सा वोट है, डेमोक्रेट करेंगे नहीं करेंगे? इस चीज़ में कोई लॉजिकल कोई गणित वाला बात नहीं है। ये बात कुछ वैसी है जैसे हमारे यहाँ पर बांग्लादेश में घुसपैठ, आपको उनके भी समर्थन लोग मिल जाएंगे। हाँ वो तो है ही है। चलिए ठीक है। मैं मतलब बहुत सिंपल सा बोलूं, छाती पीटने लग जाते हैं यहाँ पर। दिल्ली के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपको, सही कह रहे दिल्ली में भी हैं। कुछ पार्टीज हैं जो यहाँ पर सत्ता में रही है, वो भी छाती पीटने लग गए थे जब रेखा गुप्ता सरकार ने हटाना शुरू किया था। ठीक है ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये मुद्दा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस पर चर्चा करनी जरूरी थी कि भाई पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, उसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा, या एक्चुअल प्रोटेस्ट की वजह क्या है। शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चर्चा आपके हवाले, बताइएगा जरूर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।